संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हर महीने भाइयों और बहनों ठगाठग 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 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। राहुल गांधी बोले सरकार बनते ही गरीबों को खटाखट पैसा देंगे, अग्निवीर योजनाओं को फाड़ कर कचरे में फेंक देंगे। अखिलेश बोले हर परीक्षा का पेपर हो रहा है लीक। कि आय दोगुनी होगी। हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए। और ना आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, सिंचाई का इंतजाम नहीं किया, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, बिजली महंगी हो गई और फसल के खरीदने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे किसानों की लूट हो गई। और जब किसान ने अपनी खाद खरीदी, ये किसान जानता होगा, जब खाद की बोरी लेकर के आया तो खाद की बोरी से भी चोरी हो गई। और बोरी से जो चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। और जब डीएपी किसान हमारा खरीदने गया तो किसान को डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदनी पड़ गई। जिस तरह से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ के चले गए। बताओ किसान भाइयों, आपके लिए जो सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी, सुविधा तो दी नहीं, लेकिन काले कानून लेकर के आई थी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को झांसी में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा भाजपा वाले 22 अरबपति बन रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनेंगे। हर परिवार से महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया भेजा जाएगा, यानी महीने में 8500 रुपये खाते में खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया। हर महीने भाइयों और बहनों ठगाठग 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 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। साल के 1 लाख रुपए अंदर मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठगाठग 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 डालेंगे। मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो। जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे। और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा। ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो 22 अरबपति बना रहे हैं, हम
करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हर परिवार में से, करोड़ों परिवार में से हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। एक महिला चुनी जाएगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर उन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20, 30, 40, 50,000 नहीं, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों और बहनों, 1 जुलाई को हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजनाओं को हम फाड़ कर कचरे में फेंक देंगे। हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अधिक अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीबों, किसानों, मजदूर लोगों की सरकार बननी चाहिए। अंबानी अडानी की सरकार हटाई जानी चाहिए। रैली में अखिलेश ने कहा, किसानों के आय का पैसा सारा भाजपा की जेब में जाता है। सब कुछ इस सरकार में महंगा हो गया है। हर बार जब परीक्षा हुई, पेपर लीक कर दिया गया। वैक्सीन का सच तो आप जानते ही हैं। राहुल गांधी बोले, कॉरिडोर के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाया। राहुल ने कहा, अग्निवीर योजनाओं को कूड़ेदान में डाल देंगे। हम ऐसे योजनाओं को फाड़ कर डस्टबिन में डाल देंगे। बीजेपी ने कॉरिडोर के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाया। सारा का सारा पैसा अरबपतियों को दे दिया। हिंदुस्तान की आम जनता को क्या दिया? 4 जून के बाद आंगनबाड़ी महिलाओं की आय 2 गुनी होगी। हमारी सरकार आई तो इससे अच्छा और ज्यादा अनाज बटेंगे। अडानी अंबानी की सरकार हटने का वक्त आ गया है। राहुल ने आगे कहा, सरकार बनने के 30 दिन के अंदर किसानों को बीमा का पैसा दिलवाएंगे। बेरोजगारी पर मोदी ने कहा कि नाले में पाइप डालो, गैस निकलेगी, गैस से आग जलाओ। युवाओं से कहा कि पकोड़े तलो। राहुल ने कहा, 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था। 22 अरबपति बन रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनेंगे। राहुल ने कहा कि वो 22 अरबपति बन रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनेंगे। हर परिवार से महिला चुनी जाएगी, फिर उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया भेजा जाएगा। महीने का 8500 रुपया खाता में डाला जाएगा। राहुल बोले, स्मार्ट सिटी के नाम पर छाते लटका दिए। कोरोना काल में ताली थाली बजाने का काम किया गया। मीडिया के लोग कह रहे थे कि क्या कमाल की बात बोली है। कोविड में नाच गाना हो रहा था। मीडिया के लोग बोले कि क्या कमाल की बात है। मोबाइल फोन की लाइट जलाने के लिए बोला गया। जब आपकी जमीन छीनने का मौका आता है, आपको लालच देकर बरगलाकर हड़प लेते हैं। यह चुनाव संविधान को बचाने का है। जो भी आपको मिला है वो संविधान ने दिया है। इसके बिना गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अखिलेश बोले, हमारी सरकार मुआवजा भी दे रही थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यूपी में 3 सैनिक स्कूलों के लिए जमीन मिल गई। हमारी सरकार किसानों को मुआवजा भी दे रही थी। आज बीजेपी की सरकार में लूट हो रही है। इनका हर वादा झूठा निकला। मन मर्जी वाले लोग मन की बात करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान कुचलना चाहते हैं,
एक तरफ हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग का एक ही इंजन खटारा है। जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे ताली बजाओ, मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली प्रधानमंत्री ने। कोविड के बीच में नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को, देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाई और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, छाते लटकाओ। मगर भाइयों और बहनों, जब आपकी जमीन छीनने का टाइम आता है तो एक सेकंड नहीं लगता इनको। संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। साल के 1 लाख रुपए अंदर किसानों को, मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। दवाइयां आप सस्ती लेते थे, वो दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम में आपका बुखार उतार देती थी, लेकिन अब तो डोलो वाली गोली आ गई। 650 mg के बाद भी किसी का बुखार नहीं उतर रहा है। एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा, आपको और सैनिक स्कूल देने पड़ेंगे। मुझे याद है समाजवादियों की मांग पर पार्टी के नेताओं से कहा कि आप अगर सैनिक स्कूल मांगा था, उस समय समाजवादी सरकार थी। और राहुल जी जो मंच पर बैठे हैं, इन्होंने अपनी अमेठी के लिए सैनिक स्कूल मांगा था, उस समय समाजवादी सरकार थी। मैंने उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि आप अगर सैनिक स्कूल मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा, आपको और सैनिक स्कूल देने पड़ेंगे। मुझे याद है समाजवादियों की मांग पर उत्तर प्रदेश को उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक नहीं 3 सैनिक स्कूल दिए थे। और 3 सैनिक स्कूल जो एक अमेठी में बन गया और दूसरा अगर कहीं बना था तो आपके झांसी में समाजवादियों ने बनवाने का काम किया था।